देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। बड़ी खबर, यूरोपीय सेना का सपना या हकीकत, नेटो से अलग होने की तैयारी या मजबूरी। स्पेन के प्रधानमंत्री ने उठाई यूरोपीय सेना बनाने की मांग। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बड़ा खतरा, अमेरिका पर निर्भरता घटाने की कोशिश। नेटो की भूमिका पर उठे सवाल, बजट, राजनीतिक मतभेद और नियंत्रण सबसे बड़ी बाधा। विस्तृत रिपोर्ट, 2025 के जून महीने में यूरोप की राजनीति और सामरिक रणनीति में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। क्या यूरोप नेटो से अलग होकर अपनी सेना बनाएगा? स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संसद में कहा, यूरोप में स्थायी शांति का रास्ता यही है कि सभी 27 देश मिलकर अपनी सेना बनाए। पृष्ठभूमि, पुराना सपना, नई चुनौती। 1950 के दशक में भी यूरोपीय सेना का विचार सामने आया था। तब यूरोपीय डिफेंस कम्युनिटी बनाने की योजना बनी। लग्जमबर्ग, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और इटली ने इस पर संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन फ्रांस की संसद ने प्रस्ताव खारिज कर दिया। साथ ही 1949 में नेटो की स्थापना ने इस योजना को कमजोर किया। तब से यूरोप की सुरक्षा लार्जली अमेरिका की छतरी में रही। रूस से बढ़ते खतरे ने दिया नया जीवन। 2014 में रूस का क्राइमिया पर कब्जा और 2022 में यूक्रेन पर हमला, इन दोनों घटनाओं ने यूरोपीय सुरक्षा ढांचे को हिला दिया। डीक ज़ेंडी नीदरलैंड्स स्थित क्लिंगेनडेल इंस्टीट्यूट से कहते हैं, 1990 के दशक में लगातार रूस के साथ दोस्ती बनी रहेगी, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया कि यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहिए। क्या यूरोपीय सेना बन सकती है अमेरिका सेना के बराबर? पेरिस स्थित यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर यूलरिके फ्रैंकी कहते हैं कि सभी यूरोपीय देश मिलकर सेना बनाएं तो आकार में यह अमेरिका की सेना के बराबर और रूस की सेना से भी बड़ी हो सकती है। लेकिन व्यवहारिक समस्याएं क्या हैं? सभी देशों से सैनिक और सैन्य सामग्री जुटाना कठिन। यूरोप के 40 प्लस देशों में सिर्फ कुछ पास भारी सैन्य बल और टैंक। ब्रिटेन ईयू से बाहर और फ्रांस के पास ही परमाणु हथियार। निर्णय प्रक्रिया में जटिलता, किस देश के आदेश पर सेना चलेगी? राजनीतिक मतभेद भी बड़ी बाधा। डिक जेनी के अनुसार पूर्वी यूरोप के देश, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स इसके विरोध में, क्योंकि उन्हें अमेरिका की गारंटी चाहिए। नीदरलैंड्स और उत्तरी यूरोपीय देश यूरोपीय सेना के बजाय सैन्य सहयोग चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड जैसे तटस्थ देश यूरोपीय सेना का कड़ा विरोध करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, सेना का नियंत्रण किसके हाथ में होगा? यह सीधा राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़ा विषय है। नेटो का भविष्य और अमेरिका का नजरिया। नेटो की पूर्व प्रवक्ता ओआना लुंगेस्क्यू कहती है, अगले 10 साल तक यूरोपीय सेना का गठन संभव नहीं है। अमेरिका में भी चाहता है कि यूरोप अपनी रक्षा में अधिक निवेश करे, लेकिन नाटो से अलग होने की जल्दबाजी किसी में नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप भी दबाव बना रहे हैं कि यूरोप अपनी सुरक्षा खुद संभाले। हैंग में नेटो समिट, जुलाई 2025 में यूरोपीय देशों से जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करने की मांग होगी। पोलैंड पहले ही 7% खर्च कर रहा है। लिथुआनिया भी 6% लक्ष्य पर है। सबसे बड़ी चुनौती, पैसा कहां से आएगा? ब्रिटेन रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए विदेशी सहायता में कटौती पर विचार कर रहा है। यूरोपीय देश समाज कल्याण योजनाओं में कटौती करेंगे तो आंतरिक असंतोष बढ़ेगा। रक्षा बजट बढ़ाने का अर्थ होगा आर्थिक बोझ, राजनीतिक जोखिम और सामाजिक असंतोष। यूरोपीय सेना वर्सेस नेटो, कौन असली रक्षक? ओआना लंगेस्क्यू कहती हैं कि अगर यूरोप ने सेना बनाई भी और वह युद्ध की स्थिति में असफल रही तो अमेरिका वैसे ही रक्षा करेगा जैसे WW1 और WW2 में किया था। ताजा वैश्विक संकेत, एडिशनल वेरीफाइड कॉन्टैक्ट। 2025 में अमेरिकी जनरल की नेटो में नियुक्ति से संकेत, अमेरिका नेटो को नहीं छोड़ रहा। यूरोपीय रक्षा उद्योग कमजोर, उत्पादन क्षमता सीमित। चीन का इंडो पैसिफिक में प्रभाव, अमेरिका का ध्यान एशिया पर केंद्रित, यूरोप के लिए चेतावनी। निष्कर्ष, यूरोपीय सेना का गठन अभी अव्यवहारिक है। नेटो के भीतर यूरोपीय देशों की भूमिका मजबूत होगी। रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया, अमेरिका के भरोसे रहना खतरनाक हो सकता है। आर्थिक बोझ, राजनीतिक मतभेद और नियंत्रण का मुद्दा सबसे बड़ी बाधा। यूरोप बनाएगा अपनी सेना, नेटो छोड़ने की तैयारी या मजबूरी? रूस यूक्रेन के बाद यूरोपीय सेना का विचार क्यों जरूरी? क्या अमेरिका छोड़ देगा यूरोप का साथ? नेटो पर संकट। जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च, यूरोपीय देशों पर बड़ा दबाव। यूरोपीय सेना वर्सेस नेटो, कौन बनेगा यूरोप का असली रक्षक? देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।